नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। क्या कंटेस्ट है? 27 अक्टूबर यानी आज के.आर. नारायणन की 100वीं बर्थ एनिवर्सरी है। इनका देहांत हो गया था वैसे 2005 में, जन्म हुआ था 1920 में। के.आर. नारायणन देश के उपराष्ट्रपति रहे 1992 से लेकर 1997 के बीच और देश के राष्ट्रपति रहे 97 से लेकर 2002 के बीच। इससे पहले के.आर. नारायणन इंडियन फॉरेन सर्विस में थे यानी डिप्लोमेट थे। कोई गॉडफादर नहीं था के.आर. नारायणन का, बिल्कुल हम्बल बैकग्राउंड से थे। तो ये बताता है हमारे देश कि डेमोक्रेसी के बारे में, कैसे हमारे देश में एगैलिटेरियन ऑर्डर है कि एक आम इंसान भी इतने बड़े ओहदे पर पहुंच सकता है, सिर्फ चाहिए तो कॉम्पिटेंस और कैरेक्टर। के.आर. नारायणन देश के फर्स्ट दलित प्रेसिडेंट थे। और देखो, इनका राष्ट्रपति पद पर चुने जाना ये सिर्फ टोकनिज्म नहीं था। इन्होंने राष्ट्रपति रहते हुए काफी सारे ऐसे काम किए जिन्हें आज भी याद रखा जाता है। जब ये वाइस प्रेसिडेंट थे तो इन्होंने HIV इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हाथ मिलाया। उस समय क्या था, HIV इन्फेक्टेड पर्सन के साथ समाज काफी ज्यादा स्टिग्मा अटैच कर देता था। आइसोलेशन के शिकार हो जाते थे HIV इन्फेक्टेड पर्सन। स्टिग्मा इतना ज्यादा था कि लोग HIV का टेस्ट कंडक्ट करवाते ही नहीं थे और इलाज के अभाव में उनकी डेथ हो जाती थी। तो अगर HIV इन्फेक्टेड पर्सन्स की जान बचानी है तो सबसे पहले स्टिग्मा जो अटैच है HIV इन्फेक्टेड पर्सन्स के साथ, उसको दूर करना जरूरी था। और इस दिशा में प्रयास किया गया के.आर. नारायणन के द्वारा। जब राष्ट्रपति बने के.आर. नारायणन तो इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोरालिटी है उसको प्रोटेक्ट करने पर काफी ज्यादा फोकस किया। 2 बार गवर्नर्स ने जब अच्छा काम नहीं किया था तो उनको इनडायरेक्टली डायरेक्टली लताड़ा गया के.आर. नारायणन के द्वारा। एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं। रमेश भंडारी जब उत्तर प्रदेश के गवर्नर थे तो उन्होंने I.K. गुजराल की कैबिनेट को रेकमेंड किया था कि उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की गवर्नमेंट को सस्पेंड करके वहां पर राष्ट्रपति रूल लगा दिया जाए आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग। बट राष्ट्रपति के.आर. नारायणन को यह लगता था कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने कॉन्स्टिट्यूशनल फेयरनेस के अनुसार काम नहीं किया है। तो I.K. गुजराल ने जब रेकमेंड किया, मतलब I.K. गुजराल की कैबिनेट ने जब रेकमेंड किया राष्ट्रपति को कि यहां पर यानी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति रूल लगा दिया जाए, तो फिर उसके बाद राष्ट्रपति ने क्या किया, I.K. गुजराल की कैबिनेट को फिर से ये इशू भेजा रिकंसीडर करने के लिए। ये पहली बार था जब प्रेसिडेंट ने यूनियन कैबिनेट को कोई प्रपोजल वापस भेजा हो रिकंसीडर करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग था I.K. गुजराल की कैबिनेट के लिए। बाद में I.K. गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते भी हैं कि इस इशू को लेके राष्ट्रपति के.आर. नारायणन काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे। उन्होंने इंद्र कुमार गुजराल की कैबिनेट को बोमई जजमेंट और सरकारिया कमीशन का हवाला देते हुए कहा था, आप इस प्रकार से राष्ट्रपति रूल नहीं लगा सकते उत्तर प्रदेश में। दूसरा एग्जाम्पल दिया जाता है 2001 की घटना का। देखो, उस समय जयललिता इलेक्शन जीती थी और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी थी। तो उन्होंने बदला लेने की कोशिश की थी करुणानिधि से, जो पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थे। करुणानिधि और केंद्र में 2 सर्विंग सेंट्रल मिनिस्टर्स, सोच के देखिए, मतलब 2 सेंट्रल मिनिस्टर्स और एक पूर्व मुख्यमंत्री। आधी रात में इन तीनों को गिरफ्तार किया जाता है पुलिस के द्वारा। और गिरफ्तार भी ऐसे किया जाता है जैसे धक्का मार के, पूरा घसीट के, मतलब गिरफ्तार किया जाता है। बहुत बड़ी बात थी, 2 सर्विंग सेंट्रल मिनिस्टर्स को आधी रात को कोई गिरफ्तार कर ले। जयललिता के द्वारा ऐसा आदेश दिया गया था पुलिस को। तो इस मामले में राष्ट्रपति के.आर. नारायणन का यह व्यू था कि जो राज्यपाल थी फातिमा बीबी, वो मूक दर्शक बन के देखती रही, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो राष्ट्रपति ने, उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनको रेकमेंड किया कि गवर्नर से इस मामले में सवाल पूछा जाए। यह सिग्नल था अटल बिहारी वाजपेयी को यानी एनडीए की गवर्नमेंट को उस समय कि इनको वापस बुला लिया जाए, और यही हुआ।
फातिमा बीवी जो तमिलनाडु की गवर्नर थी उनको वापस बुला लिया क्योंकि वो मूक दर्शक रही इस पूरे प्रकरण के दौरान। आमतौर पे देखो होता क्या है, जैसे गवर्नर को जिस पार्टी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, मान लीजिए बीजेपी ने किसी लीडर को एज ए गवर्नर अपॉइंट किया है किसी स्टेट में, या फिर एनडीए की गवर्नमेंट ने किसी पर्सन को राष्ट्रपति अपॉइंट किया है, तो वो पर्सन अपॉइंट होने के बाद उसी पार्टी की फेवर करता है जिसने उसे अपॉइंट किया है। बट के आर नारायणन ऐसे नहीं थे। यूनाइटेड फ्रंट के द्वारा अपॉइंट किया गया था के आर नारायणन को, लेकिन संविधान की मोरालिटी को बचाने के लिए के आर नारायणन ने आई के गुजराल गवर्नमेंट, यानी जो यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट थी, उसका भी विरोध किया। वैसे देखो, राष्ट्रपति का पद इस प्रकार से डिजाइन किया गया है हमारे संविधान में कि राष्ट्रपति एक पावर सेंटर नहीं हो सकता प्रधानमंत्री के अगेंस्ट। मतलब कुल मिला के एक्सपर्ट्स के द्वारा यह कहा गया है, राष्ट्रपति की जो पोस्ट है ये रबर स्टैंप पोस्ट है, सिर्फ कैबिनेट के फैसलों पर स्टैंप मारने का काम करते हैं राष्ट्रपति, ऐसा कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा बोला गया है। बट एल के आडवाणी लिखते हैं कि के आर नारायणन ने जो काम किया वो एक एक्टिविस्ट प्रेसिडेंट थे। उन्होंने एक्टिविस्ट की तरह काम किया प्रेसिडेंट के पोस्ट पर। एक और एग्जांपल भी है, 1999 में देखो जब बीजेपी की सरकार आई थी तो कुछ बीजेपी से संबंधित लोगों को यह लगा था कि अब तो वो संविधान को अमेंड कर देंगे, और इसके लिए एक कमीशन का भी गठन किया गया था, कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बट उस समय के आर नारायणन ने जो स्पीच दी थी उन्होंने खतरे से आगाह किया था कि कुछ लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, डेंजर है। तो उसके बाद काफ़ी किरकिरी हुई थी एनडीए की गवर्नमेंट की। इवन एक और एग्जांपल है, यूएसए के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत की यात्रा पर आए थे। राष्ट्रपति भवन में एक भोज का आयोजन किया गया था, खाने का आयोजन किया गया था, और जो स्पीच दी राष्ट्रपति के आर नारायणन ने, उन्होंने उस स्पीच में नैम को अपनाने पे फोकस किया, नॉन अलाइंड मूवमेंट का समर्थन किया, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का समर्थन किया। ये भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलिएशन भरा था बीजेपी के सामने, उस समय एनडीए की गवर्नमेंट के सामने, क्योंकि एनडीए की गवर्नमेंट प्रयास कर रही थी यूएसए के साथ रिलेशंस अच्छे किए जाएं और नैम से दूरी बनाई जाए। तो मतलब राष्ट्रपति आपके कुछ कह रहे हैं, सरकार कुछ कर रही है, ये तो ह्यूमिलिएशन वाली बात थी ना। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस किया के आर नारायणन से संबंधित। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।